तो हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भाई। चलिए आज हम पढ़ेंगे नल पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट। सबसे पहली बात देखिए हमारे पास कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट। कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट। अब आप कहेंगे नल पॉइंट क्या है? चलिए आइए देखिए, सुनिए। अगर हमारे पास कोई भी चार्ज सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। सुनिए, तो नल पॉइंट क्या होता है? तो अगर हमारे पास ये सपोज जैसे मान लीजिए दो चार्ज है यहाँ पर, यदि हमारे पास दो चार्ज है ना, सुनिए, इफ हमारे पास यदि दो चार्ज है तो इन दोनों चार्ज के बीच, सुनिए, बीच हम कहें तो हमारे पास इन दोनों, अगर हमारे पास एक Q1 Q2 है तो एक हमारे पास जो होता है एक ऐसा, अगर हमारे पास एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह जहां पर अगर हम किसी तीसरे चार्ज को रखें या फिर हम किसी चार्ज को रखें तो वहां पर टोटल नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए ना, तो जिस पॉइंट पर हमारे पास जो होता है टोटल नेट फोर्स जीरो हो जाए उस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हमारे पास Q1 है Q2, अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज Q रखते हैं तो इस पर हमारे पास जो फोर्स लगता है, इस पर जो फोर्स लगता है, ये दोनों बराबर हो जाए और जो ये Q चार्ज है, जो Q चार्ज है, इस पर हमारे पास किसी भी फोर्स यानी किसी भी बल का अनुभव ना किया जाए, तो जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, इसे हम नल पॉइंट कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, आइए अब नल पॉइंट देखिए। सुनिए, तो नल पॉइंट अगर हम बात करें, सुनिए, आइए देखिए, तो नल पॉइंट हमारे पास कब होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक चार्ज सिस्टम है, यहाँ से Q1 है, एक हमारे पास Q2 हो। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो हमारे पास Q1 और Q2, सुनिए, या हमारे पास, सुनिए, या तो हमारे पास E होगा, Q1 और Q2 या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या नेगेटिव नेगेटिव होगा, यानी या तो हमारे पास एक पॉजिटिव होगा या फिर दूसरा एक नेगेटिव होगा, या ई वाला नेगेटिव हो जाए, ये वाला पॉजिटिव हो जाए, यही हो सकता है ना। तो चलिए अभी हम देखिए कंडीशन में ले चलते हैं। सबसे पहले हम लाइक चार्ज लेकर चलते हैं। यदि हमारे पास जो था समान आवेश हो तो उसके कारण नल पॉइंट कहाँ होगा? आइए देखिए, सुनिए, अगर हमारे पास, सुनिए, लाइक चार्ज, यदि हमारे पास समान आवेश हो, लाइक चार्जेस हो, लाइक चार्जेस यदि हमारे पास समान आवेश हो तो उसके कारण जो हमारे पास नल पॉइंट होगा वो देखिए क्या होगा, आवेश। सुनिए, तो हमारे पास, सुनिए, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो समान आवेश हैं, चाहे हमारे पास, सुनिए, नेगेटिव नेगेटिव ले लीजिए आप, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समान आवेश हो। देखिए हम यहाँ पर दो सिनेरियो बनाते हैं। एक हमारे पास देखिए यहाँ पर Q1 माइनस में है, Q1, और हमारे पास यहाँ पर माइनस Q2 है। और दूसरा देखिए, इसका लाइन ज्वाइनिंग सेंट्रल है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कूलम्ब फोर्सेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो सेंट्रल फोर्स है, इसीलिए। सुनिए, या तो हमारे पास लाइक चार्ज लेंगे यानी समान आवेश, बताइए, सुनिए, अगर हमारे पास समान आवेश हैं तो या तो हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यही दो चीज हो सकता है ना। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक बना दिए, यहाँ पर हमारे पास एक Q1 प्लस चार्ज है और यहाँ पर Q2 प्लस चार्ज है, ठीक। और इनके बीच की जो दूरी मान लेते हैं कुछ भी रहता, सपोज दैट R ही मान लीजिए, इनके बीच की दूरी x, कुछ भी रहता है इनके बीच की दूरी। तो आप बताइए, अगर, सुनिए, हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर किसी आवेश को रखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो ये वाला हमारे पास, सुनिए, अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर नल पॉइंट कहाँ होगा? यदि हम कह रहे हैं कि यदि हमारे पास दो लाइक चार्ज हैं यानी हमारे पास दो समान आवेश है तो इनके कारण हमारे पास नल पॉइंट कहाँ आ सकता है? तो सुनिए, यहाँ पर एक मेंबर, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर क्या नल पॉइंट हो सकता है, सुनिए, यहाँ पर अगर हम जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इनके इनके बीच कुछ दूरी होगा, तो इनके बीच विद्युत बल लगेगा कि नहीं? बोलिए हाँ। तो सुनिए, ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इस पर जो फोर्स इधर की ओर लगेगा। और ये, सुनिए, इनके बीच हमारे पास कुछ ना कुछ दूरी हो गई, इनके और इनके बीच जो फोर्स होगा ये दूसरे को क्या करेंगे, ये यह जो है
यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं फोर्स F1 है और F2। जब दो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास सेम होती है तो वो जुड़ जाती है। और बताइए कभी भी हमारे पास दो फोर्स जुड़कर जो होता है जीरो नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे पास जब हमारे पास F1 जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारे पास 2 न्यूटन के बल से क्या करता है, इसको प्रतिकर्षित करता है, और ये भी 2 न्यूटन के बल, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये हमारे पास जुड़ जाता। तो यहाँ पर हमारे पास नल पॉइंट नहीं होगा। आप कहेंगे भैया नेगेटिव चार्ज ले लीजिए। आइए देखिए, अगर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो ये नेगेटिव है, इसको क्या करता है, रिपेल करता, और ये भी नेगेटिव है तो इसको रिपेल करता। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो होता है नल पॉइंट जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अच्छा, इस पॉइंट पर देखिए, आइए देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर रखेंगे तो वो भी होगा। सुनिए, यहाँ से अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये नेगेटिव है तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर भी जो होता है F1 और F2 जोड़ के, F1 और F2 जोड़ के जीरो के बराबर नहीं हुआ। यानी इस पर कहना क्या चाहते हैं आखिर, यानी हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर आप चाहे पॉजिटिव चार्ज रखें चाहे नेगेटिव चार्ज रखें, उस पर कुछ ना कुछ क्या लगेगा, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, जीरो नहीं होगा। बस यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहता तो आप कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता, क्योंकि थ्योरी में तो हम पढ़ ही चुके हैं अगर हमारे पास समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी हमारे पास इस रीजन में रीजन 1 एंड रीजन 2 यहाँ पर नल पॉइंट नहीं हो सकता। सुनिए, और यहाँ पर देख लेते हैं, अगर जो होता है अगर इसके इन दोनों आवेशों के मध्य रखते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं, अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो होता है कि नल पॉइंट जो है एकदम इसके मध्य में हो। जब हमारे पास मध्य में होगा कब, अभी हम देखेंगे। उससे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर एक चार्ज मान लीजिए रखते हैं, सपोज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स लगेगा F1, और ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो यहाँ पर फोर्स लग जाता है F2। अब हमारे पास जब F1 और F2 बराबर होगा, जब हमारे पास F1 और F2 बराबर होगा, तो जब दो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास जो होता है, जब सुनिए अगर हमारे पास F1 और F2 बराबर हो जाए तब यहाँ पर टोटल नेट फोर्स जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब दो फोर्स हमारे पास इक्वल होते हैं और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट उनका जीरो हो जाता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर नल पॉइंट हो सकता है। ठीक, अब सुनिए, अगर हमारे पास यही अगर आप कहेंगे अगर यही हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव रहता तब भी वही कंडीशन हमारे पास रहता। अगर आप सुनिए पॉजिटिव पॉजिटिव रहता तो यहाँ पर अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इस पर फोर्स इधर लगता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव इसको क्या करेंगे, ढकेलेंगे, और इसको सुनिए ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव ढकेलेंगे तो दोनों फोर्सेस, अरे बाप रे बाप, पलकों में उड़ जाता है। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसको ढकेलेगा, तो जब दोनों फोर्स हमारे पास सेम डायरेक्शन में होगा तो जीरो इतना ना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जीरो नहीं होगा। नेगेटिव रख के लिख लीजिए, नेगेटिव करेंगे तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास F1 प्लस F2 बराबर जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है और दोनों फोर्स जुड़कर हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बल लगेगा, कुछ ना कुछ, दोनों जुड़कर हमारे पास जीरो नहीं होगा। और यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव समान आवेश से ढकेल के इधर फेंक देगा इसको, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव ढकेल के इधर कर देगा। यानी हमारे पास F1 और F2 दोनों जुड़कर जीरो तो होगा ही नहीं। सुनिए यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर तो ये हमारे पास देखिए नेगेटिव ही इसको अट्रैक्ट करता, इसको खींच लेता अपने ओर, और ये नेगेटिव है तो इसको अपने ओर खींच लेता। यानी ये भी तो हमारे पास F1 और F2 दोनों जोड़ के हमारे पास जीरो नहीं होगा। यानी अब सुनिए, अब हमारे पास इस रीजन में भी नल पॉइंट नहीं होगा, इस रीजन में भी नल पॉइंट नहीं होगा। अब सुनिए, अगर हम इन दोनों आवेशों को कहीं पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं पर रखेंगे एकदम, तब भी यहाँ पर भी मान लीजिए अगर कोई चार्ज रख दे, पॉजिटिव रख दे, पॉजिटिव कोई भी रख दे, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको ढकेलेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको ढकेलेगा। यदि हमारे पास यहाँ पर F1 और F2 जो है दोनों अगर बराबर हो जाए तब हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर नल पॉइंट हो सकता है। क्लियर, और
आप कहेंगे नेगेटिव रहेगा, तब आइए नेगेटिव भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास नेगेटिव रहेगा तो देखिए ये हमारे पास जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जब हमारे पास ये दोनों फोर्स बराबर होगा तो नल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर बात है। तो यहाँ तक लिखा जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, अब सुनिए हम फार्मूला निकाल लेते हैं, फार्मूला हम डिराइव कर लेते हैं सबसे पहले बात। चलिए देखिए आगे हमारे पास मान लेते हैं, आप फार्मूला हम ड्राइव कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास देखिए यहाँ पर एक चार्ज सिस्टम है, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर हमारे पास प्लस Q1 है और दूसरा चार्ज प्लस Q2 ले लेते हैं, और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी हम d ले लेते हैं। ठीक, चलिए आइए देखिए, और हम मान लेते हैं, और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है तो नल पॉइंट कहाँ होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों आवेशों के मध्य होगा, और हमको थोड़ी ना, तो मान लेते हैं इनके कारण आवेश इस, सुनिए एक मिनट आगे, चलिए इस तरीके से लिखिए। हमारे पास जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज सिस्टम है। चलिए देखिए हमारे पास मान लीजिए कि एक चार्ज सिस्टम है, ठीक। यहाँ पर अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है कोई भी, हमारे पास यहाँ पर प्लस Q चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पर n टाइम प्लस Q पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, वो क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, d है। ठीक, तो हम मान लेते हैं मान लेते हैं कि इस छोटे आवेश से, कहां से, छोटे आवेश से x दूरी पर, और एक बात हमेशा याद रहे, n का जो मान है, n का जो मान है वो हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। n का जो मान है वो हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। n का मान जो हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x दूरी, अच्छा छोटे आवेश से x दूरी पर नल पॉइंट है, तो बड़का आवेश से, तो आप बड़का आवेश निकाल देंगे, यानी इसके बीच की दूरी जो हमारे पास वो d माइनस में x हो जाएगी। बात खत्म। चलिए अब सुनिए, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने कोई आवेश रखा है, यहाँ से x दूरी पर कोई भी चार्ज रखते हैं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए इसके कारण जो हमारे पास फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो सुनिए यह हमारे पास Q आवेश है और Q, इनके बीच की दूरी x है, तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसे डायरेक्ट k लिख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा k, और Q1 की जगह पर प्लस Q, Q2 की जगह पर यहाँ Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो x है, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर, चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। उसी तरीके से अगर F2 निकालें, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। अच्छा नल पॉइंट कब होगा, जब ये दोनों फोर्स बराबर होगा तभी नल पॉइंट होगा। चलिए F2 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा k Q, और सुनिए इनके बीच की जो हमारे पास डिस्टेंस है d माइनस में x, इसका होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब बताइए जब हमारे पास दोनों फोर्स इक्वल होगा, जब ये दोनों बल हमारे पास बराबर होगा तभी ना संतुलन की अवस्था मिलेगी, तभी ना पॉइंट मिलेगा। यानी हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास संतुलन की अवस्था कब होगा, जब F1 और F2 बराबर होगा। यहाँ से हमारे पास F1 और F2 बराबर होगा, तो सुनिए यहाँ से हो जाएगा k Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से k Q डिवाइडेड बाई d माइनस में x का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या है। अच्छा एक मिनट, ये तो हमारे पास n टाइम q है ना, तो यहाँ से इसमें n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, n टाइम q है। क्लियर, सुनिए यहाँ से देखिए q से q, देखिए k से k कट जाएगा, q से q कट जाएगा, q से q कट जाएगा,
इधर हमारे पास बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से n डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और दोनों तरफ अगर हम जो होता वर्गमूल कर ले, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, रूट लगा ले, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई एक्स, और n का वर्गमूल हमारे पास रूट n, और इसका d माइनस में x हो जाएगा, d माइनस में x हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास जो है d माइनस में x, और यहाँ से हो जाएगा रूट n इंटू एक्स। आइए इधर आइए, एक काम करते हैं, x को इधर बुला लीजिए, तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से रूट n x प्लस x, और यहाँ से d इक्वल टू, इसमें से x अगर हम कॉमन ले तो यहाँ से बचेगा रूट n और प्लस 1 बच जाएगा। तो अब सुनिए, अब इस पूरे टर्म को हम इधर भेज दें तो x बराबर d डिवाइडेड बाई रूट n और प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, नल पॉइंट। कहाँ और कहाँ से आया, स्मॉलर चार्ज से, स्मॉलर चार्ज से, छोटे आवेश से। यानी हम लोगों ने फार्मूला किसको ड्राइव कर लिया कि छोटे आवेश से अगर x दूरी पर अगर हमारे पास दो आवेश दे देगा, और सुनिए दो आवेश देगा, बता कहेगा कि हमारे पास बताइए कि हमारे पास कहाँ पर संतुलन की अवस्था होगा, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला जब लगाएंगे तो छोटे आवेश से हमको पता चल जाएगा। कहाँ से, छोटे आवेश से। काहे छोटे आवेश से, क्योंकि हम छोटे आवेश के लिए ड्राइव किए। आप चाहते हैं बड़का आवेश से ड्राइव करना तो बड़का से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम छोटे आवेश से, अगर हम बात करें छोटे आवेश से और पॉजिटिव चार्ज, यानी दोनों सेम चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है, लेकिन दोनों क्या ना सेम चार्ज, तो उससे हमारे पास जो x दूरी पर जो हमारे पास नल पॉइंट होगा, x इक्वल टू डी डिवाइड बाई रूट n प्लस 1 और स्मॉलर चार्ज से। सुनिए इसको लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसको, चलिए अब देखिए, सुनिए अब एग्जांपल ले लेते हैं हम छोटा सा। चलिए जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। अब सुनिए एग्जांपल ले लेते हैं। फार्मूला हम फार्मूला क्या पढ़े हैं कि x बराबर d डिवाइडेड बाई रूट n प्लस में 1। आइए अब हम छोटा सा एग्जांपल लगा ले। सुनिए आइए छोटा सवाल, ये हमारे पास कहाँ से आया, स्मॉलर चार्ज से। आप कहेंगे भैया अब बड़े चार्ज से, तो चूंकि छोटे आवेश से पता चल जाएगा तो बड़े आवेश से तो निकाल ही लेंगे। ये कहाँ से आया, स्मॉलर चार्ज से, स्मॉलर चार्ज से। क्लियर बा? आइए देखिए, तो जैसे मान लीजिए आप कहें कि हमारे पास इसके पॉइंट, जैसे अगर हमारे पास दोनों आवेश समान हो, जैसे एक क्यू है तो हमारे पास यहाँ पर एक क्यू, दोनों क्यू हो जाए, तो इसके कारण और इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास डी है। जब हमारे पास दोनों आवेश समान हो ना, तो नल पॉइंट हमेशा जो होता है बीच में आता है। आप कहेंगे कैसे, चलिए निकाल के दिखाते हैं। और कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बराबर हमारे पास d डिवाइडेड बाई रूट n प्लस 1, और यहाँ से सुनिए d, इनके बीच की तो दूरी d है, और n क्या है, यहाँ पर n की जगह सुनिए कंपेयर करिए, एक हमारे पास q था तो दूसरा n टाइम q था, यहाँ पर n का मान हमारे पास 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1, और सुनिए 1 का वर्गमूल 1, 1 1 2, यानी d बाई 2। सुनिए यानी हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड समान है और दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, तो यहाँ से हमारे पास जो होता है नल पॉइंट d बाई 2 दूरी पर आता है। यहाँ से नल पॉइंट कहाँ चल जाएगा, d बाई 2 दूरी। सुनिए अभी हम सवाल भी करवाएंगे, भागिएगा मत, रुकिए। सुनिए केस नंबर 1 हो गया। अच्छा अब सुनिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है कि एक क्यू है, एक 4 टाइम क्यू है। दूसरा हमारे पास सवाल है, देखिए एक हमारे पास आवेश, सुनिए चार्ज सिस्टम यहाँ पर दिख रहा होगा कि नहीं, चलिए दिख ही रहा होगा, इधर लिख देते हैं। दूसरा एग्जांपल, एक हमारे पास सुनिए एक आवेश हमारे पास यहाँ से देखिए, एक हमारे पास चार्ज है, एक प्लस क्यू है और एक 4 टाइम प्लस क्यू है। चलिए 4 टाइम प्लस क्यू है, इसके कारण अगर इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, डी है।
इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। सुनिए, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम नल पॉइंट निकालना चाहें तो इससे हमारे पास एक दूरी पर, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा d डिवाइडेड बाई रूट n प्लस 1। तो यहाँ से x इक्वल टू डी के दूरी हमारे पास d है और यहाँ से n का मान 4 है, यहाँ से n का मान क्या है, 4 है। और एक बात हमेशा याद रहेगी, n का मान हमेशा क्या होगा, 1 से अधिक। क्लियर। यहाँ से हमारे पास रूट 4 प्लस 1, तो यहाँ से x इक्वल टू, यहाँ 4 का वर्गमूल 2 2 1 3 हो जाएगा, यानी d/3। सुनिए, अच्छा आप कहेंगे अगर इससे निकालना रहे तब, सुनिए अगर इससे भैया d/3 दूरी पर है तो सिंपल सी बात है, इससे तो हमारे पास 2d/3 दूरी पर होगा। क्यों? क्योंकि सुनिए, आप कहेंगे हम कैसे निकालेंगे, आइए देखिए, जैसे d/3 है तो इन दोनों को जोड़िएगा 2d/3, तो यहाँ से हो जाएगा 3d/3, तो 3 3 से कट जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस आ गया d। अच्छा आप कैसे निकालेंगे, आइए देखिए उसको भी। अच्छा, हम इस छोटे आवेश से तो पता कर लिए कि d/3 दूरी पर है, लेकिन इससे पता करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी d है और पूरा कैपिटल D है, तो d में से d/3 निकालेंगे, घटाएंगे तो 3d माइनस में d डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से 2d डिवाइडेड बाई 3 हमको नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। क्लियर बात नहीं? चलिए आगे देखिए। अच्छा एक बात और है, अब आगे देखिए, अगला हमारे पास आपके दिमाग में ई भी आ रहा होगा, आपके दिमाग में ई भी आ रहा होगा ससुराल कहीं जो है कि इधर 4 क्यों दे डाला और यार कहीं 5 6 क्यों दे डाला, तब क्या करेंगे। हालांकि ऐसा हमारे पास ऐसा बन ही नहीं पाए कि क्यों रहे और एन टाइम क्यों रहे। अच्छा, ये चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव, उससे मतलब नहीं, नेगेटिव भी रहता तब भी हमारे पास सही आता। क्लियर। क्योंकि हम लोगों ने जो फार्मूला डिराइव किया है, हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पर अप्लाई करेगा, अभी हम समरी दे रहे हैं आप। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा 4 क्यों है, अगर यूं कहीं हमारे पास यहाँ पर जैसे एक 5 कूलम मुझे 25 कूलम 4 कूलम, तब क्या हुआ बोलिए। चलिए आइए देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी एग्जांपल। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर मान लीजिए माइनस में 3 कूलम, माइनस में 3 क्यू 4 प्लस 3 क्यू हो जाता, और यहाँ पर -2 क्यू हो जाता, और इनके बीच की डिस्टेंस अभी वही d है, तब हमारे पास क्या होता बोलिए। यहाँ पर तो गड़बड़ा गया, फेल हो गया फार्मूला। तो सुनिए इस टाइम क्या करेंगे, फार्मूला में फेल नहीं होगा। आप एक काम करिए, तो इसमें जानते हैं जो हमारे पास देखिए, इसमें आप जानते हैं दोनों में 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों में 2 से डिवाइड करेंगे ना, आप सुनिए हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा q, यहाँ से हो जाएगा q, सुनिए, और यहाँ से 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर माइनस में q लिख लीजिए, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3/2, और यहाँ से q हो जाएगा, नेगेटिव दोनों था तो नेगेटिव मान लीजिए रहता, जो भी चार्ज रहता, और इनके बीच की डिस्टेंस दी। अभी हमारे पास जानते हैं, अच्छा, यानी कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ यही बात है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर माइनस में क्यों यहाँ से, तो यहाँ n बराबर हमारे पास 3/2 हो गया, n/3/2 हो गया इस बार, तो हम वही फार्मूला लगा देंगे, x इक्वल टू d डिवाइडेड बाई रूट n प्लस में 1, तो यहाँ से d डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर रख देते हैं हम √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाता है। क्लियर बात। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद समरी लिख लीजिए। इसके बाद हम एक सवाल करवा देते हैं। अब सुनिए, इसको लिखिए आप, सुनिए सारांश ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास समरी क्या है, समरी सुनिए, आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सुनिए और इससे r दूरी पर, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास +q1 रहता कुछ भी, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज रहता +q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो कैपिटल D मान लेते, स्मॉल d, ठीक। या फिर हमारे पास यहाँ पर माइनस भी रहता, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, लेकिन चार्ज हमारे पास क्या रहे, सेम रहे, ये हमारे पास कंडीशन। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमारे पास एक -q2 रहता है, इनके बीच की अगर हमारे पास डिस्टेंस d रहता है, तो यहाँ से हमारे पास इनके जो हमारे पास नल पॉइंट आएगा, नल पॉइंट अच्छा अच्छा, आप कहेंगे अच्छा सुनिए एक बात और है, आप इस सवाल को बिना फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला पता रहेगा तब करना, तगड़ा लगाएंगे। देखिएगा अभी, देखिएगा अभी, भागिएगा मत, अभी देखिए। तो नल पॉइंट हमारे पास x इक्वल टू क्या आया, d डिवाइडेड बाई √n+1 आया। सुनिए, और x क्या कहाँ से है, स्मॉलर चार्ज से, छोटे आवेश से, ठीक। और n का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए। सुनिए, आपको अभी हम आपको ये भी बताएंगे फार्मूला काहे हम बताएंगे, भागिए मत, कैसे बताया जाएगा, धीरे धीरे, ठीक। चलिए अब हम एक सवाल लिखते हैं। सवाल देखिए, सवाल हमारे पास क्या है, सवाल लिखते हैं, सवाल लिख देते हैं। सवाल हमारे पास जानते हैं क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि 4 कूलम, एक मिनट हम पहले सवाल निकाल लेते हैं। सुनिए, सवाल हमारे पास सवाल कर रहा है कि 4 कूलम और 25 कूलम के दो बिंदु आवेश 10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो जाए। चलिए देखिए कितना कितना है। सुनिए, हमारे पास सवाल कर रहा है, सुनिए सवाल जानते हैं क्या कर रहा है कि 4 कूलम, ए भैया सवाल कर रहा है कि 4 कूलम और कितना दिया है, और 25 कूलम, 4 कूलम और 25 कूलम, ठीक, कि दो हमारे पास बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी 10 मीटर है। कितना, 10 मीटर। तो सवाल वालों ने कहा, हम नहीं, हमको कहना रहता कर जाने दीजिए, हटाइए, क्या पसंद है। सुनिए, सवाल वाले क्या कह रहे हैं कि इनके बीच में हम इनके मध्य हम तीसरा आवेश कहाँ पर रखें कि नल पॉइंट हमारे पास आ जाए। सुनिए, अब इस फार्मूला को सुनिए, अभी तो फार्मूला पढ़ लिया, हम बिना फार्मूला से भी बताएंगे कैसे लगेगा और किस तरीके से लिखना और किस तरीके से मुँहे रगड़ के बना देना, ये भी बताएंगे। सुनिए, आपको ये बात पता है कि छोटे आवेश से x दूरी पर होता है, ये तो बात आप भी जानते हैं ना। सुनिए फार्मूला, आप कहेंगे यहाँ पर हमारे पास फॉर्म नहीं दिख रहा है, एक क्यू तो एक एन टाइम टू, तो आप एक काम करिए, इसको भी सुनिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। आप कहेंगे कैसे करेंगे। सुनिए, हम कह रहे हैं कि इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 1 कूलम, यानी हम आप सब कुछ करिए, क्यों बन गया। अच्छा, आइए धीरे धीरे आइए, यहाँ से हमारे पास बन गया 25/4 कूलम। ये बाबू दूरी तो वही है, क्या कोई दिक्कत है, 4 से इसमें भी भाग दे दिए, 4 से इसमें भी भाग दे दिए, तो मैथ का रूल ना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये अब हमारे पास यहाँ से n का मान जानते क्या हो गया, 25/4, खत्म बात। अब फार्मूला सुनिए, ये तो मने मन हम कर लेते हैं। अब सुनिए, x बराबर d डिवाइडेड बाई √n+1। अब सुनिए, x बराबर d का मान हमको पता है 10, रखेंगे 10, और यहाँ से √n है, इसका मान है 25/4, तो 25/4 और प्लस में 1, तो यहाँ से हो जाएगा 10 और यहाँ से हो जाएगा 5/2 + 1, तो 5 में 2 1 2 और 5, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ से हो जाएगा 5, 7/2, 7/2 और 2 जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 20/7 मीटर, इससे 20/7 मीटर की दूरी पर। अब सुनिए, अच्छा ये तो हुआ ना फार्मूला से ना। अच्छा, ये फार्मूला काहे बताया गया, ये फार्मूला इसलिए बताया गया कि सवाल आप मुंह रगड़ दीजिए। अच्छा, ये आपको ये कितना बड़ा फार्मूला है, आप सीधे सीधे ऊपर रखते 10 और आपको पता है कि 25/4 का वर्गमूल निकालते तो 5/2 आता, प्लस 1 करते तो 7/2, 5 तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास 7/2 आता, और 2 ऊपर जाता, 10 दूनी 20 अब /7 मीटर आ जाता, इधर डायरेक्ट ना हुआ। अब सुनिए,
सवाल कैसे लगाएंगे, ये तो हम मुहिम में बताए हैं कंपटीशन में काम दे। अब सवाल एग्जाम में कैसे लगाएंगे, बोर्ड में हम कैसे लगाएंगे इस सवाल को, देखिए आइए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको बोर्ड में लगाना है, आइए देखिए हम बताते हैं। तो आप एक काम करेंगे, जानते क्या, तो आप मान लेंगे कि हमारे पास जो होता है इससे x दूरी पर नल पॉइंट होगा। अच्छा, जब यहाँ से x दूरी पर होगा, यहाँ से x दूरी होगा, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी 10 माइनस में x हो जाएगा, खत्म। तो सुनिए, तो अगर हम इनके, सुनिए, यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखते हैं तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है इसके कारण और इसके कारण, ये दोनों बराबर होगा तभी ना संतुलन की अवस्था होगा, बोलिए ना। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास निकालेंगे K। अच्छा, K हो गया, Q1 हमारे पास 4 कूलम है और Q2 जो हमारे पास Q है, और इनके बीच की दूरी x, तो हमारे पास x² हो जाए। और यहाँ से Q1 कितना है, Q1 हमारे पास 25 कूलम इंटू Q2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10 माइनस, अब इनके बीच की दूरी 10 माइनस x का होल स्क्वायर। ये वही फार्मूला। अच्छा, आप कहेंगे ये कहाँ से आ रहा है, ये वहीं से आ रहा है कूलम के नियम से, F इक्वल टू 1/4πε0 डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², वहीं से। तो सुनिए, K वो हमारे पास यहाँ से K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। अच्छा, यहाँ से आ गया 4/x² बराबर 25/10 माइनस में x का होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ अगर हम रूट लगा ले, तो कोई दिक्कत, तो 4 का वर्गमूल 2 और x² का वर्गमूल x, और यहाँ से 25 का वर्गमूल 5 और 10 माइनस में x का होल स्क्वायर, यहाँ से जगह 10 माइनस में x। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए तिर्यक गुना मार लीजिए, और क्या, तो 10 दूनी 20 माइनस में 2x बराबर 5x। तो यहाँ से 20 बराबर, यहाँ से 5x प्लस 2x, और हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 5 2 7x, x बराबर आ जाएगा 20/7। ऐसे भी आया ना, इसी तरीके से तो हम तो एग्जाम में लगाएंगे। लेकिन बताइए क्या, ये सब करना हमारे पास, ये सब झमेला मले नहीं रहता, तब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सटाते। सुनिए, अगर हमारे पास इसी सवाल को लगाना रहता बहुकाल बनाने, तो क्या करते हैं, इसमें 4 से दोनों में सटाते हैं और तुरंत हम जो होता हम मान रखते हैं, d बराबर 10 रखते हैं ऊपर, और नीचे 25/4 वर्गमूल आता 5/2, एक जोड़ते तो हमारे पास आता 7/2, ऊपर आ जाता तो 20/7, मुँहे रगड़ देते इस सवाल को। क्लियर हुआ, चलिए। अच्छा, अब हमारे पास सुनिए, अब आप कहेंगे कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दूसरा नेगेटिव आ जाए, एक नेगेटिव हो पॉजिटिव, तो उसको भी बताएंगे आगे।